हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में ट्रायंगल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल से भी आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और उस क्वाड्रिलेटरल में भी आप देखोगे एक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आता है और एक आपके पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन आता है। तो ठीक, तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें क्वाड्रिलेटरल का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जीरो से लेकर के शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके टाइप्स को देखेंगे। देखिए पहला क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 4 साइड्स, 4 लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं हम, लाइन सेगमेंट्स। ये इस टाइप का कोई भी आपका एक होगा, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बोलेंगे। इसमें देखिए, इसमें आप देखोगे इसमें 4 साइड होता है। सबसे पहला 4 साइड आप लोगों ने देखा, कौन कौन सा साइड है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 4 साइड हो गया। अब 4 वर्टेक्स भी होता है, 4 वर्टेक्स होते हैं। आपका ये ए है, बी है, सी है, डी है, 4 वर्टेक्स भी होता है। और क्या होता है, 4 एंगल भी होता है। देखोगे आप लोग 4 एंगल भी होते हैं। एंगल कौन सा है, एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी होता है। और फिर उसके बाद और क्या होता है, 2 डायगोनल होते हैं। 2 डायगोनल होता है। डायगोनल को हम बोलते हैं विकर्ण, इसे हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक, ये जो कि आपका ए और सी होगा और दूसरा बी और डी होगा। ये तो सिंपल सा किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, ये क्वाड्रिलेटरल में होता है। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल का जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, उसको देखते हैं। जैसे मान लिया कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको, एक मान लो इस टाइप का कोई एक, हमने माना कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD। ठीक है, अब इसका हमको एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी एक डायगोनल खींचेंगे, चाहे वो BD है चाहे AC है। तो हमने क्या काम किया इसमें, AC मान लिया, AC क्या है आपका एक, इसका डायगोनल है, जिसे बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी एक वर्टेक्स से जो बचा हुआ है, जैसे यहाँ से हमने माना ये H1, एक लाइन खींच दिया, इसको हमने मान लिया M। ठीक, और जो दूसरा है B से हमने AC पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा, जैसे यहाँ खींचा था हमने, ये इसको हमने मान लिया H2। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है, ये जो ट्रायंगल है इधर वाला ADC, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लेना है। और जो दूसरा ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया निकाल लेना है। दोनों को जोड़ देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा। अब हमको पता है किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर आपको निकालना होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होता है, जिस पर परपेंडिकुलर लाइन पड़ा होता है वह इसका बेस होता है। तो इसका बेस हो जाएगा AC इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पर या सामने वाले साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन हम खींचते हैं उसी को बोलते हैं हम हाइट बोलते हैं या बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक, तो ट्रायंगल की किसी बात करते हैं हम, ABC ट्रायंगल लिया हमने, ABC ट्रायंगल में आपका H2 हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब जो दूसरा ट्रायंगल है ADC, इसकी बात करेंगे तो इसमें 1/2 हो जाएगा इंटू, अब इसका जो बेस है AC है, हाइट कितनी है, H1 है। ठीक, अब आप लोग देखोगे दोनों में, यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ, दोनों में से 1/2 AC हम कॉमन ले लेंगे। 1/2 AC अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, H2 प्लस H1, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं H1 प्लस H2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम होगा पहला, और दूसरा क्या होगा कि उसके दोनों वर्टेक्स से किसी भी एक डायगोनल पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस खींचा जाएगा तो उस दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम और उसका डायगोनल का मल्टीपल बाई 2, ये आपका एरिया हो जाता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD चतुर्भुज AB, ये आ गया एरिया। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा हो गया। अब इसके बारे में एक चीज़ और भी है
कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। एक पॉइंट और है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है आपका 360 डिग्री। और ये कैसे होता है आप लोग देख सकते हो कि हमने माना ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल। अगर इसका हमने एक डायगोनल खींच दिया ये, तो आप देखोगे एक ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अब किसी भी एक ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अब 180 + 180 हो जाएगा 360। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो उसमें हम क्या काम करते हैं, जैसे माना हमने ये दिया हमको कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये हमने मान लिया कि एक हमको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ। अब इसमें देखिए हम क्या काम कर सकते हैं कि अगर दो डायगोनल जो है इसको हमने बना दिया, एक ये बना एक ये, और जो पहला डायगोनल है AC इसको हमने माना D1 और जो दूसरा डायगोनल BD इसको हमने मान लिया D2, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी है, दोनों के डायगोनल के बीच का एंगल थीटा हो और दोनों का लेंथ जो है वो दिया हो, तो उसका एरिया क्या होगा, देन एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा 1/2 D1 × D2 sin थीटा। एक फार्मूला ये हो सकता है। और दूसरा अगर मान लिया जाए कोई भी किसी भी टाइप का कोई, हमने माना ये ABCD, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर आकर यहाँ पर मिल जाए O पर। ठीक है, पॉइंट O पर मिल जाए तो जो एंगल बनेगा आपका एंगल AOB = होगा 1/2 एंगल D + एंगल C। एक ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। करते हैं आपको ये जो 2 पॉइंट और बचा हुआ था ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर। जो आपका क्वाड्रिलेटरल है इसमें जो पहला आता है, ध्यान दीजिए, ये जो पहला है इसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज या इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम, एक हो गया। और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा काइट, और जो तीसरा होगा वो होगा ट्रेपेजियम। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम है, और दूसरा आपका है काइट, और तीसरा ट्रेपेजियम। अब देखिए पैरेललोग्राम जो है उसको बनता कैसा है, पहले इसको देख लेते हैं, इसको बना देते हैं हम। इसमें इसके दो अपोजिट साइड इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। अब देखिए ये आपका होगा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के जो अंडर में आता है आपका रोम्बस आता है, इसके अंडर में आएगा रोम्बस। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं, इसमें 2 साइड इक्वल होगा और 2 साइड इक्वल नहीं होगा। ये हो गया, एक पार्ट हो गया। अब फिर पैरेललोग्राम के पार्ट में पैरेललोग्राम का जो दूसरा पार्ट होता है वो होगा आपका रेक्टेंगल। ये हो जाएगा रेक्टेंगल, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, इसे बोलते हैं हम ये आपका है पैरेललोग्राम, और ये है आपका रोम्बस। ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंडर में अगर हम देखेंगे क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा स्क्वायर। ठीक, रेक्टेंगल को वर्ग बोलते हैं, रेक्टेंगल को हम बोलते हैं आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। और देखिए काइट जो होता है अपना, काइट जो है वो इस टाइप का होता है। काइट में जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर
एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपके काट हो गया। और जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के केस में आप लोग देखोगे उसका फिगर कुछ इस टाइप का बनता है। इसमें ये वाला जो साइड है इसके पैरेलल होगा, मतलब कि दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे और दो नॉन पैरेलल साइड होंगे। अब ट्रेपेजियम भी दो टाइप का होता है, एक तो सिंपल सा हो गया ट्रेपेजियम, और जो दूसरा होता है उसमें क्या होगा कि दोनों जो नॉन पैरेलल साइड है वो भी इक्वल होते हैं। मतलब ए बी सी डी अगर हमने मान लिया तो इसमें ए डी और बी सी इक्वल है, ये ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक। और काइट वाले केस में ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, और दोनों जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे, ठीक। देखिए बेसिकली जो आपके एग्जाम में आता है वो आप लोग देखोगे इस पार्ट से आएगा या तो उस पार्ट से आएगा, मतलब ट्रेपेजियम से आएगा या पैरेललोग्राम से आएगा। इसी दोनों पार्ट से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, उधर से शुरू करेंगे, एक एक पार्ट को लेकर के बहुत ही डिटेल में समझेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सबको समझेंगे, ठीक। मान लिया ये ए बी सी डी ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब इस ट्रेपेजियम में आप लोग देखोगे कि इसके दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। पहला जो इसमें आएगा, पहला पार्ट आएगा ए बी पैरेलल टू सी डी, पहला केस हो जाएगा। और जो दूसरा केस है इसमें ध्यान होगा आपको एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दूसरा क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों का लाइन पैरेलल है, तो ये जो इंटीरियर एंगल का सब क्या होता है वो 90 डिग्री होता है, ये सेकंड केस। और जो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी आएगी वो ये आएगी कि ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक। ये सिंपल सा जो ट्रेपेजियम है उस केस में होता है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम क्या काम करते हैं कि किसी भी ट्रेपेजियम के डायगोनल्स बना दें, डायगोनल खींच दें, तो आप लोग देखोगे कि अगर डायगोनल हम बना दें तो ओ पर कट करता है, तब इस केस में हमको क्या मिलेगा, चौथा जो प्रॉपर्टी है ओ ए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओ ए अपॉन ओ सी, ये फिर मिलेगा ओ ए, फिर यहाँ हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी हो जाता है, ठीक है। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है, मान लिया हमने ये आपका ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम दिया हुआ, इस ट्रेपेजियम में करेंगे दो डायगोनल जो उसको खींचेंगे ए बी ए सी और बी डी। अब जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं दोनों डायगोनल एक दूसरे को, इस बिंदु को माना हमने, इस पॉइंट को ओ मान लिया। अब यहाँ से हमने एक लाइन खींचा, और ये जो लाइन है ई और एफ पर ए डी और बी सी को कट करा, तो जो ई एफ का जो लेंथ होगा ई एफ इक्वल टू होगा 1/2 होगा ए बी जो पैरेलल साइड है प्लस सी डी, दोनों के सम के हाफ के इक्वल होगा। ये कौन सा साइड होगा, ई एफ, जो कि दोनों डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर पास होगी। तो ये जो लाइन होगी ई एफ, ये दोनों पैरेलल जो साइड हैं उसके सम के आधे के इक्वल होगा। ये आपका पांचवा प्रॉपर्टी होगा। अब जो छठवां प्रॉपर्टी होता है उसको देखते हैं हम। मान लिया कि ये आपका ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ठीक। अब इसके हमने क्या काम किया, दोनों डायगोनल बना दिया ए सी और बी डी। बनाने के बाद हमने क्या काम किया, यहाँ से एक लाइन खींचा ई एफ, ये आपका ई है और ये एफ है, यहाँ से लाइन, और ये जो लाइन है पास हो रहा है पी और क्यू से, मतलब पी क्यू हमने एक ऐसा लाइन खींचा पी क्यू जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल है, समांतर है, ठीक। और वो जो पी क्यू लाइन है, ये लाइन उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। हम निकालें कि ई एफ, ये जो डिस्टेंस ये निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम, ई एफ बराबर निकालेंगे 1/2 ब्रैकेट में ए बी जो बड़ा वाला है माइनस सी डी, ये होगा। मतलब कहने का ये कि बड़े वाले साइड में से छोटे वाले साइड को हटा देंगे, जितना आएगा उसका आधा करेंगे तो हमको ई एफ मिलेगा। जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो ए बी सी डी जो है वो क्या होगा, हाँ इक्वल टू 1/2 होगा सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। ये क्या होगा कि अगर कोई एक आपका ट्रेपेजियम दिया रहे ए बी सी डी,
ये ट्रेपेजियम दिया है और इस दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल एस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस एस, तो हो जाएगा आपका h/2 ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी। अगर हमने ए बी को मान लिया ए और सी डी को मान लिया बी, तो आपका ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल टू h/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी ट्रेपेजियम का बेसिक कॉन्सेप्ट था ये समझ में आ गया होगा। अब हाँ देखिए, ये जो ट्रेपेजियम होता है, इस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। ए बी सी डी है, ये ट्रेपेजियम है, इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये भी इक्वल होंगे। मीन्स इसमें जो पहला आएगा इसकी प्रॉपर्टी ए डी इक्वल टू बी सी, एक ये हो जाएगा। दूसरा जो आएगा आप देखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। जो थर्ड आएगा उसमें आप देखोगे एंगल डी एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, एक ही प्रॉपर्टी हो जाएगी। जो चौथी प्रॉपर्टी होगी वो क्या कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जैसा बिहेव करेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों जो वर्टेक्स है वो किसी भी सर्कल के बाउंड्री पे पड़े, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 प्रॉपर्टी होगा। जो 5वां प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपको पता होगा पहले से कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, हाँ एक और प्रॉपर्टी है इसका, जो 6वां प्रॉपर्टी हो क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल्स, डायगोनल्स आर इक्वल। इस टाइप का जो ट्रेपेजियम होता है इसका जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ए सी इक्वल होगा आपके बी टी के इक्वल होगा। ठीक है, के अब देखिए आपके ट्रेपेजियम के बेस पर ही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। एक क्वेश्चन आता है जो कि ट्रेपेजियम के बेस पर होता है और एक क्वेश्चन आता है जो कि पैरेललोग्राम के बेस पर होता है। तो हमने ट्रेपेजियम का जो भी कॉन्सेप्ट था और जो भी पॉसिबिलिटी थी सामने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ। अब हम पैरेललोग्राम को लेकर चलते हैं, क्योंकि अब इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके दो आमने सामने की भुजाएं समान हो या आमने सामने की जो साइड वो इक्वल हो, कहने का मतलब ये होगा कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी को होगा। पहला प्रॉपर्टी होता है किसी भी पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का ये होता है कि उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और इक्वल भी हो, तो उसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज या फिर पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका ए बी इक्वल टू सी डी पहला हो जाएगा और फिर इसी में आप देखोगे ए डी इक्वल टू बी सी होता है। ठीक है, और जो दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होगा कि ए डी पैरेलल टू समांतर किसके, बी सी के है, और फिर ए बी समांतर पैरेलल है ए बी डी सी के पैरेलल और समांतर है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है पहले, मतलब 1-2 प्रॉपर्टी हो गया। और एक प्रॉपर्टी ये भी होता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसका एंगल जो है, एंगल तीसरा जो है एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 और फिर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, कहने वाला ये जो संगत कोण है, संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, ऐसे इसका भी हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी होगा। जो चौथा प्रॉपर्टी होगा, अगर हम इसके डायगोनल खींचते हैं, जो इसके डायगोनल है, ठीक, इक्वल नहीं होगा। पहली चीज़ इसमें लिखोगे जिसका डायगोनल होगा, डायगोनल इज़ नॉट इक्वल, डायगोनल इज़ नॉट इक्वल, दैट इज़ हम बोलेंगे क्या कि ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक, और 5वां जो प्रॉपर्टी हो सकता है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है, अगर हमने यहाँ पर ओ मान लिया तो ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी पहला, और दूसरा हो जाएगा बी ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ये इक्वल तो नहीं होते लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर ए ओ और सी ओ हो गया, वैसे ही यहाँ पर बी ओ और ओ डी हो गया, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। और जो 6 प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी भी पैरेललोग्राम का जो कोई एक डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है ये क्या काम करेगा, पर ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स जो ट्रायंगल बनेगा आपका ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक,
ये इक्वल है या कांग्रुएंट है, सब भी कर सकता हूँ, इक्वल भी होगा, कांग्रुएंट भी होगा, सिमिलर भी होगा। ठीक है, जो 7वां प्रॉपर्टी अगर हमको इसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, आपका ये ABCD कोई एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का जो बेस है हमने माना B है और ये जो इसकी ऊंचाई H है, तो जो इसका एरिया होगा ये आप बोलोगे B इंटू H होगा, मतलब बेस इंटू हाइट होता है, बस B इंटू H, बेस इंटू हाइट होता है इस पैरेललोग्राम का एरिया। अगर डायगोनल के बेस पर निकालना हो तब देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट है, अगर एक ये पैरेललोग्राम दिया रहे ABCD, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल थीटा है। ठीक, इसका एंगल थीटा है, तो और इसका जो लेंथ है इसको हमने मान लिया ये भी A हो जाएगा और ये B और ये B हो जाएगा। अब इस केस में इसका एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू AB साइन थीटा, ये हो जाता फार्मूला एक। और जो दूसरा फार्मूला, अगर कोई भी पैरेललोग्राम दिया रहे, इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स है आपका D1 है एक, और दूसरा हमने माना D2 है, और दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू 1/2 D1 D2 साइन थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पैरेललोग्राम का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसका फॉर्मूला था, वो समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं। रेक्टेंगल को हम बोलते हैं आयत। देखिए आयत में क्या होगा कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये भी पैरेललोग्राम का ही पार्ट होता है। ठीक, इसमें जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। आप मतलब AB इक्वल टू, जो पहला इसमें आएगा AB इक्वल है DC, और AD इक्वल टू BC। और इसमें रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, जो सभी एंगल्स होते हैं इसके 90 डिग्री होते हैं। दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, ये सो सेकंड, ये थर्ड जो आएगा अपोजिट जो साइड है AB पैरेलल किसके है। ठीक है, AB पैरेलल किसके होगा, AB पैरेलल टू DC होगा, और AD पैरेलल किसके हो जाएगा, AD पैरेलल टू BC के। ये सब चीज़ें होती है। अब इसके अलावा अगर हम क्या काम करते हैं, किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल बना देते हैं, डायगोनल, तो जो इसके जो दोनों डायगोनल होंगे रेक्टेंगल के, चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स विल बी इक्वल। दैट मीन्स AC इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं। ये रेक्टेंगल के केस में हो गया। और कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे देखिए डायगोनल इक्वल हो गया, और दूसरी बात क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। पांचवा ले लिया जाए अगर से, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दैट इज, अगर हमने इसको मान लिया O, तो क्या होगा, AO इक्वल टू CO, और फिर क्या हो जाएगा, BO इक्वल टू DO। तो ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या होता है इसमें, इसका जो एरिया होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका अगर हमने मान लिया ये B है और ये L है, तो L इंटू B हो जाता है। इसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको रेक्टेंगल का भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं स्क्वायर। अब देखिए वर्ग क्या होता है कि ऐसा कोई एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड इक्वल हो। सभी साइड इक्वल होता है पहला। अगर हमने माना इसको ABCD मान लिया, तो वर्ग वाले केस में देखोगे आप लोग AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों साइड इक्वल होंगे। सेकंड, सभी एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक, और जो थर्ड केस आएगा वो आएगा कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ से इसको लाइन खींच दिया और इस लाइन को बढ़ा दिया, तो हो जाएगा क्या, AC इक्वल टू BD इक्वल होंगे। ठीक, जो चौथा प्रॉपर्टी होता है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसके बीच में जहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं उसको, उसके एक पॉइंट को उस पॉइंट को हमने मान लिया O, तो क्या मिल जाएगा हमको, AO इक्वल टू OC
और इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब ये आप समझ सकते हैं कि जब दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो अगर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल ही में ही डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों पार्ट है डायगोनल के सब इक्वल हो जाएंगे। एक ये प्रॉपर्टी इसकी हो सकती है। और इसका जो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर में साइड का स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड इसका इक्वल होता है। अगर ये ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाए एरिया हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक। तो ये सब क्या था, इसका स्क्वायर का बेसिक आइडिया था। अब हम रोम्बस लेते हैं। जो रोम्बस में देखिए ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल या कोई ऐसा पैरेललोग्राम ए बी सी डी जिसके सभी साइड इक्वल हो। पहला केस हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। देखिए रोम्बस में और स्क्वायर में एक डिफरेंस ये होता है कि रोम्बस में सभी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, जबकि स्क्वायर के केस में सभी एंगल 90 डिग्री का होता है। ये पहला हो गया। और जो सेकंड होगा इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होगा, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी के। और क्या हो जाएगा इसमें, ए डी इज पैरेलल टू बी सी के। उसमें स्क्वायर में भी यही कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स इज नॉट इक्वल, डायगोनल्स इज नॉट इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। चौथा क्या होगा, जबकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट। ठीक है। ये जो रोम्बस का केस होता है इसमें जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा और ये वाला एंगल भी 90 बनेगा, वैसे ये भी 90 बनेगा, वैसे ये भी 90 बनेगा। और इसमें क्या होता है, बाइसेक्ट मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ सी है और बी ओ इक्वल टू ओ डी है। ए ओ इक्वल टू ओ सी और ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी। ये होगा पांचवा केस। और जो छठवां केस है एंगल, छठवें में क्या होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब 90 डिग्री के होते हैं। ये सब रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल और उससे रिलेटेड जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ थी और उसका जो टाइप था सब देखा हमने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।